नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मकबूल फिदा हुसैन, एमएफ हुसैन एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने ना सिर्फ भारतीय कला को एक नया आयाम दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर वो भारतीय कला को उस मुकाम पर ले गए जो शायद हमारी कल्पना, हमारी सोच से भी परे था। तो आइए रंग तरंग की आज शुरुआत करते हैं मकबूल फिदा हुसैन की इस बेहद यूनिक कृति से। एमएफ हुसैन मशहूर हैं अपनी गजगामिनी सीरीज़ के लिए, अपनी हॉर्स सीरीज़ के लिए, और वो हेड्स यानी कि हेड्स ऑफ फेसेस पे कम काम करते थे। लेकिन ये वो कृति है, ये वो यूनिक पेंटिंग है जिसमें एमएफ हुसैन ने हेड्स पे काम किया है, जो वाकई बहुत दुर्लभ है। तो आप लुत्फ उठाइए इस कृति का और आइए हम शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। एक बेहद खास फिल्म है सितारे ज़मीं पर। ये दर्शकों का दिल तो जीती रही है। हाल ही में इसकी विशेष स्क्रीनिंग हुई राष्ट्रपति भवन में, जहां पर आमिर खान, जेनेलिया और पूरी फिल्म की स्टार कास्ट पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की उनसे खास बातचीत, विशेष मुलाकात और फिर उनके साथ बैठकर इस फिल्म का भी आनंद लिया। सितारे ज़मीं पर एक बेहद खास फिल्म है जो आपको ये एहसास कराती है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा बेहद खास है। बस ज़रूरत है उसे समझने की और अपनाने की। इस विशेष अवसर पर हमने खास मुलाकात की आमिर खान और जेनेलिया के साथ भी। हमें बहुत अच्छा जब प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया से बात करेंगे तब हमें हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना कितना काम किया होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये इवेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक के सर हमारे फ्रेंड बन गए हैं और जेनेलिया मैडम भी हमारे फ्रेंड बन गए, धन्यवाद। और मैं केशव नगर से बिलोंग करता हूँ, जो केशव लाकी नगर। मैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन में, जहां पर सिनेमा और उसका एक जश्न बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग है फिल्म सितारे ज़मीं पर पे। बहुत ही खास मूवी है। हमारे साथ हैं आमिर खान इस वक्त। आमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सितारे ज़मीं पर एक बहुत ही खास फिल्म है और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इसको, दर्शकों का, क्रिटिक्स का, और ख़ास तौर पर बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन में इसकी स्क्रीनिंग, ये कितना खास मौका है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेशन ऑनर्स द एक्सीलेंस, और यहाँ पर फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, पूरी टीम के लिए। डायरेक्टर प्रसन्ना, जेनेलिया, मैं, सारे एक्टर्स, हम लोग बहुत ही खुश हैं। वी आर फीलिंग वेरी प्राउड दैट द प्रेसिडेंट इज़ वाचिंग द फिल्म टुडे एंड वी हैव बीन इनवाइटेड हियर फॉर द स्क्रीनिंग। ये इशू भी बहुत एक ख़ास इशू है, तो हमें बड़ी खुशी है कि हम फिल्म देख रहे हैं आज अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट मैम, एंड इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड टू अस। मुझे याद है कई साल पहले तारे ज़मीं पर भी यहाँ स्क्रीन हुई थी। प्रतिभा जी was the president at that time, and it's a real honor. It's a real honor. आपने तारे ज़मीं पर का जिक्र किया। तारे ज़मीं पर से सितारे ज़मीं पर एक लंबा सफ़र यहाँ पर आपने तय किया है। क्या खूबसूरत एक इस फिल्म में जो सबसे खास बात है जो आपको जोड़ती है, और एक ऐसी चीज़, क्योंकि एक बहुत ही खास फिल्म है, अगर आपने इस फिल्म के साथ जिया, इस फिल्म को देखा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। कितनी बदला आपका है, आपका जीवन, आपका पूरा जो एक नज़रिया है देखने का। मुझे लगता है हम सबका नज़रिया बदल जाता है ये फिल्म देखने के बाद। हमें सबसे बड़ा एहसास जो ये होता है कि हम सब का अपना अपना अलग नॉर्मल होता है। हम अक्सर बहुत जल्द जजमेंट ले लेते हैं दूसरों के बारे में, और हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदाइश तौर पे
पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, न्यूरो एटिपिकल जिसे हम कहते हैं। तो ये फिल्म हमको बताती है कि हम सब का अपना अपना अलग नॉर्मल है और हम सबको एक साथ हाथ पकड़ के एज एन इंक्लूसिव सोसाइटी आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे ख़ास तौर से बहुत कुछ सीखने को मिला इन 10 एक्टरों के साथ काम करके। ये हमेशा इतना खुश रहते हैं। फिल्म में डायलॉग भी है कि इनको कब अपने मन की चीज़ें मिली हैं, फिर भी ये हमेशा खुश रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है हम सब के लिए कि हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, नॉट सक्सेस, नॉट फेम, नॉट मनी। हैप्पीनेस, खुशी जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है हम सब के लिए। आप एक फ़िल्म मेकर हैं, एक एक्टर हैं और जब एंटरटेनमेंट की बात होती है, किस तरह से आपको लगा कि एक बहुत बड़ा एक बैलेंस, एक संतुलन यहाँ पर बनाना है? क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक सोशली रेलेवेंट फ़िल्म है, मैं इनकी कहानी कहना चाहता हूँ, लेकिन वो जो मनोरंजन या एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर है, वो भी मुझे बनाए रखना है। जी बिल्कुल, ये कहानी ऐसी है कि ये आपको हँसाती है और बहुत ही गहरी बात कह रही है, बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव बात कह रही है। लेकिन जो कहने का तरीका है वो हँसी मज़ाक का है, वो हमको हँसाते हुए एक बहुत ही ख़ास चीज़ कह रही है। So I'm so happy that the film is getting so much love, and I'm so happy that today all of us are here in Rashtrapati Bhavan to see the film with the president here. जिनिया, ये फ़िल्म बहुत ख़ास है और एक बहुत ही खूबसूरत किरदार में आप इसमें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले कैसा अनुभव रहा इस फ़िल्म में काम करने का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये एक प्रिविलेज है एक्चुअली फॉर मी, एंड आई थिंक टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म जो इतना स्पेशल है, एंड इट्स यू नो it just touches the right notes is an honor for me as an actor. अच्छा, एक बहुत ही ख़ास बात है इस फ़िल्म में कि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी है, एक सोशली रेलेवेंट फैक्टर भी है। किस तरह से एक संदेश हम दे सकते हैं और एक कुछ बहुत दिल को छू लेने वाली फ़िल्म है ना, ये उन फ़िल्मों में से है। एक सबसे आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, सबसे बड़ा मेजर टेक अवे क्या रहा है इस फ़िल्म? एक्चुअली इस फिल्म में एक लाइन है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है, एंड आई थिंक दैट लाइन इज़ द लाइन दैट आई ऑल्सो have taken away from the film. मतलब हम लोग को पता है कि this is true, this is not true, but कई बार you have to be reminded कि सबका अपना अपना normal है. You're different from me, I'm different from you. So are neurodivergent children, they're all different and we have to include them together. काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को सराहना मिल रही है। फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और राष्ट्रपति भवन में इसकी खास तौर पर स्क्रीनिंग रखी गई है, तो वो कितना स्पेशल मोमेंट है? It's an honor, truly an honor to be here in Rashtrapati Bhavan to show a film that you're proud of, and to be in this place itself for me is a big honor. हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे नाटक हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसी ही पौराणिक कथा है दमयंती नल गाथा, जो महाभारत के भी पूर्व के काल की मानी जाती है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाल ही में राजधानी दिल्ली के NSD सभागार में इसका विशेष मंचन किया गया और इसे एक शास्त्रीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया। दमयंती नल गाथा जो हमारे देश के युवाओं को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ प्रेरित करती है और उन्हें सचेत करती है। और यहाँ पर निर्देशन और उस पूरी परिकल्पना की कमान संभाली पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली जी ने, और हमने की इस मौके पर उनसे खास मुलाकात। अब कहूँ शरण नहीं मिली है, हुए हैं सब बल चूर, बुद्धि विद्या धन धान सबे, अब तिनको मिली है धूर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दूसरे वर्ष के छात्रों ने NSD परिसर के अभिमंच ऑडिटोरियम में पौराणिक नाटक दमयंती नल गाथा का मंचन किया। समय का अतिक्रमण करके कहां चले जाते हो? देवताओं, हट जाओ मेरे मार्ग से। स्वयंवर को आया हूं, मुझे इस प्राचीन कथा की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई मानी जाती है और वो भी महाभारत काल से भी पूर्व की मानी जाती है। नाटककार आसिफ अली ने एक शास्त्रीय नाटक के रूप में इसे रूपांतरित किया है। इस नाट्य प्रस्तुति को पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली ने अत्यंत सौंदर्यपूर्ण और काव्यात्मक शैली में निर्देशित और परिकल्पित किया। ऐसी ही एक संध्या थी।
सखियों संग तुम चलकर आई थी सभा मंडप में। सभा थी स्तब्ध, खड़े थे। नाटक ने जुए की विनाशकारी प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में राजा नल के पतन और दमयंती से उनके दर्दनाक वियोग की मार्मिक कथा को प्रस्तुत किया। कहते हैं भूल तो देवताओं से भी हो जाती है, और तू तो ठहरा एक गहन कथावाचन, भावनात्मक निर्देशन और सशक्त अभिनय के माध्यम से ये प्रस्तुति प्रेम, निष्ठा, नैतिकता, कर्तव्य और नियति जैसे शाश्वत विषयों को उजागर करते हुए दिखी। मैं चला नल की देह में। 3 घंटे की इस प्रस्तुति को केवल एक दृश्यात्मक चमत्कार ही नहीं, बल्कि अभिनय, ध्वनि और संगीत संयोजन, मंच सज्जा और गायन में उत्कृष्टता के लिए भी सराहा गया। पद्मश्री रीता गांगुली की कलात्मक दृष्टि को देश के विख्यात संगीतज्ञों और गायकों जैसे हरिहरन, शुभा मुदगल, सरस्वती राजगोपालन, सुधा रघुरामन, काजोल घोष और चितरंजन त्रिपाठी के योगदान से और भी ऊंचाई मिली। तुम तो हो द्यूत में दक्ष। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो तुमसे जीत सके। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपने यात्रा के, अपने कला की यात्रा के इस पड़ाव पर भी कैसे आप इतनी खूबसूरती से भारतीय कला संस्कृति के इस जो संरक्षण आप कर रही हैं, वो ये जो सफ़र है आपका अभी भी उतनी ही ऊर्जा से जारी है। दरअसल हमारे देश की जो परफॉर्मिंग आर्ट की परंपरा है, ये 500 BC से है, और हमारे देश में इतना है, वो छोड़ के हम लोग, हमारी युवा सब पश्चिम में जा रही। पहले तो हम लोग को स्वाधीनता का एक संग्राम था, तो बात अलग थी। अब वो नहीं है, अब कोई चैलेंज सामने नहीं है, और उनको ये हमारी पास्ट बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलेंगे तो कैसे समझेंगे क्या आइडियल रोल मॉडल है। अभी हमने देखा एक बहुत ही खूबसूरत नाटक दमयंती नल कथा का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। किस तरह से हमने देखा उसमें नृत्य निर्देशन, पूरा स्टेज मैनेजमेंट, पूरा संगीत, सभी में आपका योगदान है। किस तरह से आप देखती हैं कि आज जो युवा पीढ़ी है वो हमारी जो शास्त्रीय कलाएं हैं उनको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र आती है? असल में उत्सुकता होना काफ़ी नहीं है, उसके अध्ययन करना भी ज़रूरी है। जो लोग निर्देशन दी, मेरा one of my PhD subject was नाट्य शास्त्र, so I was the first at least in around here that who researched and started searching and recreating classical theatre. Now the classical theatre is one of the oldest form of the world theatre, and we have forgotten that. And in this particular form, there is a thing called Trigat. Trigat makes the whole subject contemporary. It discusses the latest problems in the society, and it connects Mahabharata. Practically all the stories have been connected in classical theatre. And this Nala Damayanti is also very well known. It is pre-Mahabharata period. घर आओ, बिछाई है मैंने बिसात, खेलो। निर्देशक ने अजंता एलोरा की चित्रकला शैली से प्रेरित चित्रों और नाट्य शास्त्र से प्रेरित छत्रों से स्थान को सजाया, जो उनके रिसर्च का विषय भी रहा। जया सिन्हा, रंगतरंग, डीडी न्यूज़। प्रख्यात संगीतज्ञ
लेजेंडरी संतूर वादक पंडित भजन सुपोरी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत लगातार युवाओं को प्रेरित कर रही है। उनको एक संगीतमय श्रद्धांजलि देने के लिए राजधानी दिल्ली में मनाया गया दूसरा संतूर दिवस। इस विश्व संतूर दिवस में दुनिया भर से जुटे संगीतकार, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में पंडित जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व संतूर दिवस के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। विश्व संतूर दिवस संतूर लेजेंड स्वर्गीय पंडित भजन सुपोरी की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें संतूर के संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। ये पहल विशेष रूप से कश्मीर शैववाद में इसकी जड़ों सहित संतूर की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गहराई को प्रदर्शित करती है। कार्यक्रम के दौरान युवा और अनुभवी कलाकारों की प्रस्तुतियां यादगार रहीं। इस दौरान अर्जेंटीना के गुड्डो एस्ट्राडा तबले पर डेमियन एसियानो के साथ, चीन के मी जुआने जुआंगजिंग की संगत में और कोलंबिया के लुइस एडोआर्डो वेगा जेवियर अलारकोन गुजमैन के साथ ऑन स्क्रीन अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति दी। इनकी प्रस्तुतियों के बाद भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संतूर कलाकारों की एक समूह प्रस्तुति हुई, जिसमें जर्मनी से डैनियल आकाश ब्रूनर, फिनलैंड से सुमन पात्रा और दिल्ली से अनुष्का मंजुमदार, पौशाली दत्ता और राधिका के साथ राजस्थान से धीरज वैष्णव शामिल थे। इन सभी को तबले पर चंचल सिंह ने संगत दी। समूह प्रस्तुति के बाद सोलो प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया, जहां दिल्ली से दिव्यांश श्रीवास्तव ने आनंद मिश्रा के साथ और मध्य प्रदेश से विदुषी श्रुति अधिकारी व निनाद अधिकारी ने दुर्जय भौमिक के साथ प्रस्तुतियां दी। दूसरे विश्व संतूर दिवस का समापन किया स्वर्गीय पंडित भजन सुपोरी के पुत्र व शिष्य पंडित अभय रुस्तम सुपोरी ने। वैसे तो संतूर का एक दिवस है, लेकिन इसकी दो खास चीज़ें हैं। एक, ये 21 जून के बाद आता है, यानी म्यूज़िक डे के बाद आता है, और दूसरा 22 जून जो है वो मेरे फादर गुरु पंडित भजन सुपोरी जी का बर्थ एनिवर्सरी पड़ता है। पिछले साल इस कंट्री के बहुत सारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस और बहुत सारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, सबका एक कॉमन थॉट आया कि 22 जून को एक म्यूज़िकल डे की तरह ट्रीट किया जाए और संतूर के लिए कुछ खास हो। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसी दिन को संतूर दिवस के तौर पे, विश्व संतूर दिवस के तौर पे मनाया जाए। अभय ने तबले पर पंडित राजकुमार मिश्र के साथ एक विशेष प्रस्तुति दी और उपस्थित श्रोताओं को अपनी ही शैली में संतूर रस में डुबो दिया। विश्व संतूर दिवस एक संगीत कार्यक्रम ही नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। इस पहल का उद्देश्य कश्मीरी संतूर, जिसे शततंत्री वीणा के रूप में भी जाना जाता है, उसे भारत की आध्यात्मिक, संगीतमय और दार्शनिक विरासत के प्रतीक के रूप में स्थापित करना है। तो बहुत खुशी है हमें कि एक